कारण है कि शायद मैं बात कोई और याद कर रहा था, लेकिन मैं बात कहीं भूल गया वो आपको क्या कहना चाहता हूँ उसके जम्मू कश्मीर के बारे में। और जम्मू कश्मीर जिसके बारे में सोचा जाता था, गए उसी वक्त कोई ना कोई गोली मार रहा होगा, ऐसे बैठा होगा, सब होगा, ऐसा था ना, ऐसी कल्पना थी ना आपकी जम्मू कश्मीर के बारे में। आज जब विल होती है, जब एक इच्छा शक्ति रहती है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की जब बात हुई तो क्या कहा, खून की नदियां बह जाएंगी, हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, ना तो कोई पत्ता हिला, धारा 370 भी टूट गई। और आज पूछना चाहता हूं, कहां है वो पत्थरबाज? तो आजकल सुनते हो कोई पत्थरबाज? ठीक है, एक बीच में थोड़ा पहलगाम का हादसा हो गया, पाकिस्तान इस प्रकार की कोशिशें करता रहता है और पहली बार हुआ। अब किसी देश में किसी बच्चे को पैदा होते ही सिखाओगे हम क्या चाहते हैं, आजादी, तो क्या सीखेगा? किसने सिखाया? पाकिस्तान की मानसिकता कैसे आई? मैं लद्दाख में रहता हूं, कारगिल में रहता हूं। कारगिल का मुसलमान पीछे भारत का झंडा लगा करके उस 20,000 फुट की पहाड़ियों पर रह करके आर्मी के साथ पोर्टल बन करके उस युद्ध को जीतता है, जिसमें 542 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, ये एक मानसिकता का प्रश्न है। किन लोगों ने किस वक्त किस गलत निर्णय लिए, उसी के कारण से जम्मू कश्मीर की हालत आपने बिगाड़ी। बाकी देश में भी मुसलमान रहता है, लेकिन आपने वोट बैंक बनाने की खातिर से उनके साथ भी गलत किया है। आज जब पहलगाम होता है तो मेरे वो मुसलमान मित्र जो कश्मीर में रहते हैं, हाथ में मोमबत्ती लेकर के जब सड़कों पर चलते हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, तो अच्छा लगता है या नहीं लगता? जब मिलिटेंट का जनाजा निकलता था, उसकी वो डेड बॉडी लेकर के जाते थे लाखों की तादाद में, हम क्या चाहते हैं, आजादी के नारे, आज क्यों नहीं लगते? सोच होनी चाहिए। सुशासन किस प्रकार से होता है? जब ठीक है किसी पार्टी को किसी के लिए वोट नहीं मिलता, वो अलग बात है, लेकिन आज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को नजर आता है हमारी विदेश नीति सुधरी है, हमारी आर्थिक नीति सुधरी है, हमारी रक्षा नीति सुधरी है। मैं आपने सभी को निमंत्रण देता हूं, कभी लद्दाख में आकर के देखिए तो सही। परसों मैं तुर्तुक में था। तुर्तुक जो पाकिस्तान का बॉर्डर 1971 में हमने वो इलाका जीता था, मैं वहां पर गया, वहां तक सड़क, पहले क्या करते थे, भाई सड़क मत बनाइए, चाइना इधर से इधर आ जाएगा। आप क्यों नहीं सोचते कि हमारे टैंक इधर से उधर जाएंगे? सोच ऐसी है तो आगे वैसे बढ़ेंगे। चाइना इधर आ जाएगा, हमारी सड़कों पर चलेगा, ये सोच थी। हमने अपने टैंक भेजने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर तक जाकर के सड़क बनाई है। ये भारत की योजना है इस वक्त। जब पूरे देश का टूरिस्ट वहां जाता है तो सीना चौड़ा होता है। और मुझे अपने आप में लगा, मैं भी जब जाता था, मैं जम्मू कश्मीर का, ठीक है, लद्दाख ये जम्मू कश्मीर का भाग था, लेकिन मैं कहां जाता था, लेह में चला जाता था, कारगिल में चला जाता था। आज वो साइचन ग्लेशियर जिसमें हमारे नौजवान -40 -60 डिग्री तक भी सेना के जवान काम करते हैं, उनको खुला हाथ मिला है, बड़े जोश के साथ रहते हैं। मुझे भी मिलने का मौका मिला और उनमें जो जज्बा है इस भारत के प्रति, इस माता के प्रति, वो अलग है। मैंने पहले कहा, क्लर्क पैदा करने वाले नहीं चाहिए, हमें देशभक्त चाहिए, नौजवान। इस देश का युवा इस देश के बारे में सोचेगा। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सोचने की जरूरत क्यों पड़ी? वही कहता, मेरी मासी लेकर के आई वो टी शर्ट और मेरा जीन लाया वहां से। इस प्रकार की सोच खत्म करनी थी। आज भारत का नौजवान बाहर क्यों जाए?
भारत के नौजवान को यह सिखाने की जरूरत है। मैं जॉब प्रोवाइडर बनूंगा, जॉब सीकर नहीं बनूंगा। इस प्रकार की सोच देने की जरूरत है। और स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत सी स्कीम्स ऐसी, मैं नहीं कहता कि 100% स्कीम्स कामयाब हो गई होंगी, शुरुआत तो की, सोच तो है। आज वो जो बड़ी बड़ी रक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी है, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में देखा, भारत में निर्मित चीजों का प्रयोग किया गया। दहशत अमेरिका को भी गई, दहशत चाइना को भी हुई कि ये भारत तो बहुत मजबूत हो गया है। सोचता रशिया भी होगा। तो ये तभी होगा जब हम ये सोचेंगे हमें बनानी है तकदीर खुद अपने हाथों से, खुद अपने वक्त के परवरदिगार हैं हम। और जब अपने बारे में सोचेंगे ये देश मेरा है, नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट का जब ये नारा जब मन में तभी सोच आती है। देखिए अग्निवीर आया ना पीछे, अग्निवीर अभी 3 दिन पहले साइचन में 2 अग्निवीर जो हमारे नौजवान थे उन्होंने शहादत दी है। ये का क्या कहा गया जी, ये जी उसको नौकरी के हिसाब से मत सोचिए, उसको सोचिए जिस प्रकार से इजराइल में, जापान में, दूसरे देशों में देशभक्त बनाने का वो काम जो किया जाता है। हर व्यक्ति को ट्रेनिंग होनी चाहिए जो इस देश में रहता है, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो सेना का जो सोच है वो होनी चाहिए। यह सोच करके अग्निवीर का वो किया गया था। ये नहीं किया गया था कि नौकरी देनी है या वो करना है, देशभक्त पैदा करने का वो जो काम किया गया था। लेकिन यहां तो हर चीज को उसी प्रकार से लेंगे। इस प्रकार की मानसिकता को इस देश में खत्म करने की जरूरत है। अच्छा लगता है, आपने भी देखा अभी राष्ट्रपति जी ऐसे बड़े बड़े समारोहों में क्या करते हैं, बड़े लोगों को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म इस प्रकार के पुरस्कार देते हैं। कौन लोग होते हैं वहां पर? बदला है ना, पहले तो खुद को ही जो हमारे प्रधानमंत्री थे दूसरे थे, खुद को ही वो देते थे पद्मश्री, पद्म विभूषण। आज जिनके पैर में चप्पल नहीं होती वो राष्ट्रपति भवन में पहुंचता है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदला है, बदल रहा है। और बहुत से लोग चाहते हैं अब ये सिलसिला आगे नहीं चलना चाहिए। 20 साल अगर कोई व्यक्ति अपने राज्य में मुख्यमंत्री रहता है, उसके बाद 15 साल के लिए यहां भी पहुंच जाता है, तकलीफ तो होनी है कि ये तो जाने वाला है ही नहीं। क्यों जाएगा? आज देश समर्थन कर रहा है, उस सुशासन को समर्थन कर रहा है जो हमें 130 करोड़ वासियों, 130 करोड़ देशवासियों की कोरोना में चिंता करता है। पहली डोज, दूसरी डोज, बूस्टर डोज और कहां, जब यहां पर वो पेटीएम और वो किया गया ना, तो बड़े लोगों ने भैया ये हिंदुस्तान के अनपढ़ लोग हैं, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। 10 मिनट बाद जब आप वो इंजेक्शन लगवाते हो, 10 मिनट बाद आपको सर्टिफाइड हो जाते हो कि आपने ये इंजेक्शन लगवा लिया है। ये भारत में होता है। सबसे कम लोग कहां मरते हैं? वो भारत में मरते हैं, क्योंकि मेरे देश की चिंता करने वाला कोई ना कोई है। जब इस प्रकार की सोच को लेकर के और विशेष करके कानून का शासन जिसमें हो, आज जो गलत करेगा, मातृभूमि पहले उसका मकान भी तोड़ दिया जाएगा, उसका वो भी कर दिया जाएगा, ये भी सुशासन का भाग है। क्यों नहीं तोड़ेंगे? भाई आप देश विरोधी चालें चलते रहे और आपका मकान सेफ रहे, बाहर से पैसा खाते हो और यहां आपका जन भागीदारी, जन भागीदारी आज एक विश्वास जो देश के प्रति बन रहा है। एक समय था, आपको याद होगा 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीजा नहीं देता था, नहीं ना देता था वीजा। अब बुलाते हैं, पूरे देश बुलाते हैं, पूरा विश्व बुलाता है, आप आइए। और वो क्या कहते हैं
कौन सा वो नारा है? वन अर्थ वन, क्या है?